बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं कोरोना वायरस की ताज़ा तरीन फिगर्स के साथ। लाहौर में कोरोना वायरस के 368 नए मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में 67 रोज के दौरान 7,980 केसेस जबकि 108 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं। अगर बात की जाए पंजाब की तो पंजाब में कोरोना वायरस के 709 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 16,685 हो चुकी हैं। कोरोना वायरस से अब तक कुल 290 अमवात हो चुकी हैं। तर्जमान प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर की जानिब से आदाद शुमार हैं जो कि जारी किए गए हैं। इनके मुताबिक लाहौर में कोरोना वायरस के 368 नए मरीज सामने आ चुके हैं। लाहौर में 67 रोज के दौरान 7,980 केसेस सामने आए हैं और 108 अमवात हो चुकी हैं। जबकि पंजाब में कोरोना वायरस के 709 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और कुल तादाद 16,685 हो चुकी है जबकि कुल अमवात 290 हो चुकी हैं। मरीजों को घरों पर आइसोलेशन में रहने का मशवरा। 580 मरीजों ने होम आइसोलेशन के लिए दरखास्त दे दी। सबसे ज्यादा 315 मरीज एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल से घर जाने के लिए बेताब हैं। हुकूमत की जानिब से कोरोना के मरीजों को घरों पर आइसोलेशन में रहने की इजाजत देने के बाद पहले से हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज मरीजों को भी घर मुंतकिल होने का मशवरा दिया जा रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपो सेंटर फील्ड हॉस्पिटल से 315 मरीजों ने घर शिफ्ट होने की इस्तदा की है जबकि म्यू हॉस्पिटल से भी कोरोना के ज़ेरे इलाज 224 मरीज घर में ही आइसोलेशन में रहने के ख्वाह हैं। ताहाल हॉस्पिटल्स में ज़ेरे इलाज मजमूई तौर पर 580 मरीज घर पर आइसोलेशन से इस्तेफादा करने की इस्तदा कर चुके हैं जिनमें से ज़िले इंतजामिया ने अब तक 39 को इजाज़त दी है जबकि शहर के सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इस वक्त 877 मरीज ज़ेरे इलाज हैं जिनमें से 52 को इंतहाई निगहदाश्त वार्ड में रखा गया है और तशवीशनाक हालत के बायस 16 मरीजों को वेंटिलेटर्स के जरिए मसनूई तनफ़ुस फराहम किया जा रहा है। और विफाकी हुकूमत की जानिब से ईद की छुट्टियों के ऐलान के बाद जुमा और हफ्ते को भी बैंक बंद रहेंगे। शहरियों के साथ साथ FPCCI के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद ने जुमे और हफ्ते को बैंक खुलवाने का मुतालबा कर दिया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ईद के मौके पर जुमे से सरकारी महकमों को छुट्टियां दे दी गईं, जिसके बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने भी जुमे से बैंकों को ईद की छुट्टियां देने का ऐलान किया। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के रीजनल चेयरमैन डॉक्टर अरशद कहते हैं कि मौजूदा हालात में बैंकों को इतनी छुट्टियां देना समझ से बाहर है। हुकूमत और स्टेट बैंक जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने के अहकाम जारी करे। हमारी जो इकोनॉमिकल एक्टिविटी है इसके लिए मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं अपने प्राइम मिनिस्टर साहब को ये दरख्वास्त करूंगा कि हफ्ते की छुट्टी जब तक हमारे इक्तिसादी हालात मुल्क के अच्छे नहीं होते हफ्ते की छुट्टी बैंकों की नहीं होनी चाहिए। शहरियों का कहना था कि बैंकों के औकात पहले ही सुबह 8 बजे से 1:30 बजे तक हैं, जिसके बायस परेशानी का सामना है। अब ईद से कबल हुकूमत ने जुमे और हफ्ते की भी छुट्टी दे दी है जिससे शहरी जुमेरात को मजीद ख्वार होंगे। अगर हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को बैंक ना खोले तो बहुत से लोग ईद पर तनख्वाहें नहीं ले सकेंगे। काफी लोग रह जाएंगे जिन्होंने ईद मनानी होगी, बच्चों ने वो क्या करेंगे ना, तो मंडे को तो छुट्टी कर लें, मंडे को तो होगी छुट्टी ना, संडे को तो ईद होगी ना, तो इसलिए मेहरबानी करके ना ये जुमे और हफ्ते को बैंक खोला जाए। बैंक जो है ना वो खुलते हैं 10 बजे, अभी देखिए 1:30 बजे बंद हो जाएंगे। अभी हर आदमी को रोजा भी होता है, गवर्नमेंट को चाहिए कि जुमे हफ्ते को भी बैंक खुला रखे ताकि गरीब आदमी को सहूलत रहे। अगर हुकूमत ने जुमे और हफ्ते को बैंक खोलने की इजाजत ना दी तो जुमेरात को बैंकों का आखिरी रोज होगा। बैंकों के बाहर मौजूद देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोरोना वायरस के SOPs पर किस हद तक अमल किया जा रहा है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। कोरोना वायरस के बायस मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 84 करोड़ से ज्यादा का मालियाती नुकसान हुआ। 2 माह के दौरान अखराजात में इजाफा जबकि आमदन सिफर रही। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को 42 करोड़ से ज्यादा माहाना माली नुकसान हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को 26 ज़ायद आमदन के शोबों से माहाना रेवेन्यू टारगेट 42 करोड़ है जिसकी एक पाई भी मौसूल नहीं हुई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के बजट के सालाना अहदाफ भी खतरे में पड़ गए। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के शोबा फाइनेंस के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक मुंतकिली जायदाद की मद में 22 करोड़ रुपए का खसारा हुआ। जनरल बस स्टैंड की मद में 14 करोड़ 40 लाख रुपए का खसारा हुआ। शहर में तामीरात की भरमार के बावजूद बिल्डिंग प्लान फीस की मद में 5 करोड़ और कारोबारी लाइसेंस फीस की मद में 1 करोड़ 64 लाख का
का खसारा हुआ है। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन को किराया सरकारी प्रॉपर्टीज की मद में 2 करोड़ 26 लाख का नुकसान हुआ। इन्फोर्समेंट जुर्मानों की मद में 34 लाख और रोड कट चार्जेस की मद में 52 लाख, पानी के बिलों की अदायगी की मद में 12 लाख, जबकि सैनिटेशन फीस की मद में 2 करोड़ 86 लाख का खसारा हुआ। पार्किंग फीस की मद में 1 करोड़ 20 लाख रुपए, शोभा शहरी सहूलियात के ठेकों की मद में 12 लाख, दस्तकारी स्कूलों की फीस में 2,54,000, जबकि डेथ, बर्थ, मैरिज और तलाक के सर्टिफिकेट्स फीस समेत मुतफरिक ज़राए आमदन से 8.5 लाख रुपए का सरकारी खजाने को नुकसान हुआ। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की आमदन में गैर मामूली कमी से तरक्याती स्कीमों का मुस्तकबिल भी दांव पर लग गया है। कैमरामैन जुनैद रमजान के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। रमज़ान का मुबारक महीना इख्तिताम पजीर होने को है, लेकिन शहर में महंगाई कम न हो सकी। सब्जियां, फल और मुर्गी का गोश्त सब कुछ अवाम की पहुंच से बाहर हो चुका है। माह रमजान क्या शुरू हुआ, महंगाई के तूफान ने शिद्दत पकड़ ली। मुनाफाखोरों ने रमजान के मुबारक महीने में भी अवाम को ना बख्शा। शहर में लीमू 400 रुपए फी किलो में ही फरोख्त होते रहे, जबकि फल आम आदमी के लिए सिर्फ और सिर्फ दुकानों और रेडियों पर देखने के लिए ही रह गए। मुर्गी का गोश्त भी 262 रुपए फी किलो में फरोख्त होता रहा। महंगी सब्जियां और फल फरोख्त करने वाले महंगाई का जिम्मेदार सब्जी और फ्रूट मंडी के आड़तियों को ठहराते हैं। सब्जी फरोशों का कहना है कि अगर हुकूमत खुद साख्ता महंगाई पर काबू पाना चाहती है तो सब्जी और फ्रूट मंडियों में सरकारी नरखनामे पर अमल दरामद करवाना होगा। तो सब्जियों की बात है 10, 12, 15, 16 रुपए रेट किलो का है, वो कम से कम 30-35 बेचेगा तब जाके उसे को 4 आने मिलेंगे और बच्चों का गुजारा होगा। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से अवाम को रिलीफ देने के सिर्फ और सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अमली तौर पर महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नजर नहीं आते। कैमरामैन राना मशहूद के साथ हसन अली, सिटी 42। कोरोना वायरस के बायस स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की जानिब से ईद पर नए करेंसी नोट बैंकों को फ्राहम ना हो सके, लेकिन स्टेट बैंक की इमारत के बाहर नए नोटों की ब्लैक में फरोख्त धड़ल्ले से जारी है। ईद करीब आते ही शहरी नए नोट हासिल करने के लिए मुतहरिक हो गए। हर साल माह रमजान में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ईद उल फितर के लिए अरबों रुपए के नए नोट बैंकों के जरिए अवाम को फराहम करता था। इस साल कोरोना वायरस के पेश नजर स्टेट बैंक ने बैंकों को नए नोट फराहम न करने का ऐलान किया। ताहम शहर में अगर किसी को भी नए नोट चाहिए तो वो बाआसानी जायद पैसे देकर स्टेट बैंक के बाहर मौजूद एजेंट से नए करेंसी नोट खरीद सकते हैं। एजेंट 10 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 300 रुपए जायद में फरोख्त करते नजर आते हैं, जबकि 20 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 350 रुपए जायद में, 50 और 100 रुपए वाले नए नोटों की गड्डी 250 रुपए जायद में फरोख्त करते रहे। ब्लैक में नए नोट खरीदने के लिए स्टेट बैंक की इमारत से मुंसलिक सड़क का रुख करने वाले शहरी कहते हैं कि बच्चों को नए नोटों से ईदी दी जाए तो वो खुश हो जाते हैं। ताहम हुकूमत नए नोटों की अवाम को फराहमी यकीनी बनाए। नए नोट के लिए आया था ताकि इधर से बैंक से मिल सकें, लेकिन वो कह रहे हैं कि 250 रुपए के कॉपी के पीछे मिलेंगे, 250 रुपए जायद ले रहे हैं, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है कि यार बच्चों को देंगे, इनको दे के जाएं। स्टेट बैंक की इमारत के साये में ब्लैक में नए नोटों की फरोख्त का सिलसिला गुज़िश्ता कई दिहाइयों से जारी है, जबकि ब्लैक में नोट फरोख्त करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जाती। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के सदर बाबर भट्ट को सरवर फाउंडेशन लाहौर का सदर मुकर्रर कर दिया है। गवर्नर हाउस में सदर पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। मुलाकात में पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के सीनियर नायब सदर चौधरी सुल्तान महमूद, मोहम्मद बदर, अतर रशीद भी मौजूद थे। सरवर फाउंडेशन के लिए ताजिर बढ़ चढ़ कर काम करेंगे। बाबर भट्ट की जानिब से इन ख्यालात का एहसार किया गया। उन्होंने मजीद कहा कि ईद के मौके पर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खोलना आसान इकदाम है। ताजिर हुकूमत के SOPs पर अमल करें ताकि वो खुद को भी महफूज रख सकें और दूसरों को भी महफूज बना सकें। गवर्नर पंजाब की जानिब से ये अपील की गई है। तो आपको बताते चलें कि मुलाकात में पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स के सीनियर नायब सदर चौधरी सुल्तान महमूद, मोहम्मद बदर, अतर रशीद भी मौजूद थे। गवर्नर हाउस में सदर पाकिस्तान स्मॉल ट्रेडर्स बाबर भट्ट ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की। सरवर फाउंडेशन के लिए ताजिर बढ़ चढ़ कर काम करेंगे, बाबर भट्ट की जानिब से ये कहा गया, जबकि उन्होंने मजीद कहा कि ईद के मौके पर हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन खोलना ऐसा इकदाम है, जबकि गवर्नर पंजाब का कहना था कि ताजिर हुकूमत के SOPs पर अमल करें ताकि वो खुद भी महफूज रह सकें और दूसरों को भी महफूज रख सकें। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम एक्सपोर्ट शफात अली मिर्जा की लाहौर एयरपोर्ट कार्गो जेरी शेड पर कार्रवाई। बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर कोरोना हिफाजती किट्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई।
लाहौर एयरपोर्ट कार्गो से 6 मन 10 किलो कोरोना हिफाजती किट्स की बरतानिया स्मगलिंग की कोशिश की जा रही थी, जिसे नाकाम बना दिया गया। 6 मन 10 किलोग्राम की कंसाइनमेंट लाहौर से बरतानिया के लिए बुक करवाई गई थी। पार्टी ने कोरोना मेडिकल किट्स को फुटवेयर जाहिर करके लंदन भिजवाने की कोशिश की। कस्टम हुकाम की जानिब से यह बताया गया है, जबकि यह भी बताया गया है ज़राए की जानिब से कि हिफाजती किट्स कब्जे में लेकर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है। कलेक्टर एयरपोर्ट कस्टम अजमत ताहिरा की जानिब से कस्टम अमले को शाबाश दी गई। फेस मास्क और हिफाजती किट्स की बैरून मुल्क तरसील पर पाबंदी आई है। कलेक्टर एयरपोर्ट की जानिब से ये बताया गया है। तो आपको बताते चलें कि इस कोशिश को नाकाम बनाया गया है। असिस्टेंट कलेक्टर कस्टम एक्सपोर्ट शफात अली मिर्जा की लाहौर एयरपोर्ट कार्गो जेरी शेड पर कार्रवाई। बैरून मुल्क बड़े पैमाने पर कोरोना हिफाजती किट्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। लाहौर एयरपोर्ट कार्गो से 6 मन 10 किलो कोरोना हिफाजती किट्स की बरतानिया स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बनाई गई है। 6 मन 10 किलोग्राम की कंसाइनमेंट लाहौर से बरतानिया के लिए बुक करवाई गई थी, जबकि पार्टी ने कोरोना मेडिकल किट्स को फुटवेयर जाहिर करके लंदन भिजवाने की कोशिश नाकाम बनाती है। हिफाजती किट्स कब्जे में लेकर मालिकान के खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है और कलेक्टर एयरपोर्ट कस्टम अजमत ताहिरा की जानिब से कस्टम अमले को शाबाश दी गई है, जबकि फेस मास्क और हिफाजती किट्स की बैरून मुल्क तरसील पर पाबंदी आयद है। वज़ीर आला मुआयना टीम का यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों का इंकशाफ ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से स्पेशल ऑडिट करवाने की सिफारिश कर दी गई है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग में माली और इंतजामी बेज़ाब्तियों की शिकायत पर वज़ीर आला मुआयना टीम ने इंक्वायरी रिपोर्ट मुकम्मल कर ली है। ज़राए के मुताबिक रिपोर्ट में इन बेज़ाब्तियों की तस्दीक की गई है और रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई है। रिपोर्ट में UET के गुज़श्ता 5 साल के माली मामलात का स्पेशल ऑडिट ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से करवाने की सिफारिश की गई है, जबकि माली बुदअनवानी पर डीन डॉक्टर अब्दुल सत्तार शाकिर के खिलाफ केस नैब को भिजवाने की सिफारिश की गई है। रिपोर्ट के मुताबिक यूनिवर्सिटी के मुतअद्दिद इंतजामी मामलात की मुतल्लिका फोरम से मंजूरी नहीं ली गई, इसलिए टेन्योर ट्रैक सिस्टम और 2014 से 17 के दौरान के इंतजामी मामलात की सिंडिकेट और वाइस चांसलर से कानून के मुताबिक मंजूरी ली जाए। पंजाब में लॉकडाउन में नरमी के बाद मज़ारात खोलने का भी फैसला कर लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने लॉकडाउन में नरमी के बाद महकमा औकाफ के ज़रिए एहतमाम 544 मज़ारात खोलने की इजाज़त देने का फैसला किया है। दाता दरबार पाकपतन समेत तमाम दरबारों को खोलने की इजाज़त दी जाएगी। मज़ारात पर SOPs के तहत इक़दाम किए जाएंगे। वो वादा ही क्या जो वफा हो जाए। ताजरों की हुकूमत को तमाम यकीन दहानी ज़बानी जमा खर्च निकली। धर्मपुरा बाजार में खरीदारों और दुकानदारों ने हुकूमत हिदायत की धज्जियां बखेर कर रख दी। धर्मपुरा बाजार में कपड़े, जूते, ज्वेलरी और दीगर दुकानों पर खरीदारों की कसीर तादाद उमड़ आई। इस मौके पर दुकानदारों में हुकूमती SOPs पर अमलनामा नजर आया, ना ही खरीदारों ने कोई हिफाजती इंतजाम किए। दुकानों में समाजी फासले के हुकूमती फैसले की भी धज्जियां उड़ा दी गई। खरीदार हुजूम की सूरत में शॉपिंग करने में मसरूफ़ अमल हैं। बाजारों में खरीदारों के हमराह नन्हे बच्चे भी मौजूद हैं। मास्क का इस्तेमाल भी कम, सैनिटाइजर किसी दुकान पर भी मौजूद नहीं रहा। पंजाब के बजट की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। पंजाब का बजट जून के दूसरे हफ्ते में पेश किया जाएगा। बजट इजलास 9 जून को तलब किया जा रहा है। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने बजट इजलास के लिए तमाम मुतल्लिका शोबों को हिदायत भी जारी कर दी हैं। हिदायत मिलने के बाद मुतल्लिका शोबों ने बजट की तैयारी के लिए काम भी शुरू कर दिया है। तहरीक-ए-इंसाफ ट्रेडर्स विंग के वफ्द ने गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात की और मार्केट्स और बाजारों में कोरोना वायरस से बचाव के लिए हुकूमती SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से मुलाकात में PTI ट्रेडर्स विंग के मरकजी सदर हाजी ताहिर नवीद, मरकजी सेक्रेटरी इतलात मियां इदरीस, हाजी खालिद, शेख मोहम्मद इदरीस और SM अख्तर समेत दीगर भी मौजूद थे। मुलाकात में मार्केट्स और बाजारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मुल्की माइशत और ताजरों की मुश्किलात का बखूबी अंदाज़ा है, जबकि ताजिर बरादरी कारोबार के साथ कोरोना SOPs पर सख्ती से अमल दरामद खुद भी करें और लोगों को भी करवाएं।
इस मौके पर पीटीआई ट्रेडर्स विंग के सदर हाजी ताहिर नवीद का कहना था कि ताजिर और अवाम मिलकर कोरोना वबा को कंट्रोल करने में अपना किरदार अदा करेंगे, क्योंकि हुकूमती एसओपीज़ पर अमल दरामद से ही कारोबारी सरगर्मियों को फ़रोग़ जबकि कोरोना वबा को कंट्रोल किया जा सकता है। हाजी ताहिर नवीद का कहना था कि मुल्क भर के तमाम ताजिरान ईद सीज़न पर कारोबार की इजाज़त देने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। पंजाब की काबीना कमेटी बराए लॉ एंड ऑर्डर का इजलास हुआ। जुमातुल विदा, शब कदर, यौमुल कुद्स और ईद उल फितर के मौके पर कोरोना एसओपीज़ और सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर कानून और सोशल वेलफेयर राजा बशारत की ज़ेर-ए-सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में जुमातुल विदा, शब कदर, यौमुल कुद्स और ईद उल फितर के मौके पर कोरोना एसओपीज़ और सिक्योरिटी इंतजामात समेत हसास इदारों को दहशतगर्दी की मुमकिन कार्रवाइयों की मौसूला इतलात का भी तफसीली जायजा लिया गया। राजा बशारत ने हिदायत की कि जब तक नए एसओपीज़ नहीं आते उस वक्त तक मार्केट्स और मसाजिद में मौजूदा एसओपीज़ बिलखुसूस मुकर्रह औकात की सख्त पाबंदी करवाई जाए। उन्होंने कहा कि इससे पहले बिलखुसूस चांद रात को पब्लिक मकामात और रिहायशी इलाकों में स्ट्रीट क्राइम पर कड़ी नज़र रखी जाए और कानून नाफिज करने वाले तमाम विभागी और सूबाई इदारे आपस में करीबी राब्ता रखकर मुमकिन तकरीबी कार्रवाइयाँ नाकाम बनाएं। उन्होंने रावलपिंडी इंतजामिया को ताकीद की कि ईद की तातीलात के दौरान मरी जाने वाले सयाहों पर एसओपीज़ का इतलाक यकीनी बनाया जाए। वज़ीर मेहनत ने तजवीज़ दी कि ईद और दीगर इज्तिमात में हर नमाजी को एसओपीज़ बिलखुसूस मास्क की पाबंदी के लिए मसाजिद के इमामों और केबल टीवी के जरिए बार बार आगाही दी जाए। आईजी पंजाब शुएब दस्तगीर की ज़ेर-ए-सदारत सेंट्रल पुलिस ऑफिस में आला सतही इजलास हुआ। पुलिस की गाड़ियों की अपग्रेडेशन और नई गाड़ियों की तकसीम से मुतल्लिका उमूर का जायजा लिया गया। डीआईजी ट्रैली एंड ट्रांसपोर्ट अकबर नासिर खान और एसएसपी एमटी असद सरफराज खान ने आईजी पंजाब को ब्रीफिंग दी। आईजी पंजाब ने ऑपरेशनल ड्यूटीज मज़ीद मौसर बनाने के लिए पुलिस को मिलने वाली नई गाड़ियों से मुतल्लिक अहकाम जारी करते हुए कहा कि अजला में गाड़ियों की तकसीम के हवाले से जामे हिकमत अमली के तहत दरपेश चैलेंजेस और ज़रूरियात को मद्देनज़र रखा जाए। ऑपरेशन और इन्वेस्टिगेशन ड्यूटीज़ के लिए पुलिस के ज़रिए इस्तेमाल व्हीकल्स को मरहलावार नई गाड़ियों से तब्दील किया जाए। गाड़ियों की तकसीम में हर ज़िले की आबादी के साथ साथ जुराइम की शरह और 15 की कॉल्स को मद्देनज़र रखा जाए, जबकि अजला के रकबे और पेट्रोलिंग प्लान को भी मद्देनज़र रखा जाए। जिन अजला में संगीन जुराइम की शरह ज़्यादा है वहाँ पेट्रोलिंग और रेड ड्यूटी के लिए नई गाड़ियाँ दी जाएँ। शहर की सिक्योरिटी और मॉनिटरिंग के लिए अरबों रुपए से बनने वाला प्रोजेक्ट अफसरान की नाअहली की वजह से बहरान का शिकार होने लगा है। शहर में लगाए गए कैमरों में खराब कैमरों की तादाद बढ़ चुकी है। सेफ सिटी की नई क़यादत भी बहरान पर काबू पाने में नाकाम नजर आ रही है, क्योंकि मॉनिटरिंग और सिक्योरिटी चेक के लिए लगाए गए 8000 से ज़ायद कैमरों में से 4200 के करीब कैमरे ऑपरेशनल हैं, जबकि मौजूदा टीम के चार्ज संभालने से पहले 5500 थी। चूँकि गैर मुल्की कंपनी को बरवक्त हिदायगियाँ नहीं की गई थी, जिसकी वजह से कंपनी ने सेफ सिटी के साथ काम करने से इनकार कर दिया था। गैर मुल्की कंपनी के इनकार के बाद लोकल कंपनी से कैमरों की मुरम्मत का काम लिया जा रहा था, जिसमें एक कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट अगले चंद रोज में ख़त्म होने जा रहा है और मजीद मामलात खराब होने का खदशा भी जाहिर किया जा रहा है। सेफ सिटी ज़राए का कहना है कि नए तयनात होने वाले अफसरान कोशिश कर रहे हैं कि गैर मुल्की कंपनी को साबिका वाजिबात अदा करके नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाए, लेकिन जब तक मामला तय नहीं पाते तब तक मजीद बहरान का खदशा बरकरार है। पाकिस्तान रेलवे पुलिस की जानिब से अवाम दोस्त पॉलिसी का बेहतरीन मुजाहरा। ट्रेन ऑपरेशन की बहाली पर लाहौर समेत मुल्क भर के रेलवे स्टेशन पर मुसाफरों की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के अलावा सहूलियात भी फ्राहम की गई हैं। कोरोना लॉकडाउन के बाद मुल्क भर में एक बार फिर से ट्रेन ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है और इस मौके पर पाकिस्तान रेलवे की जानिब से मौसर हिकमत अमली का मुजाहरा पेश किया गया है। मुल्क भर के तमाम बड़े रेलवे स्टेशन पर रेलवे मुसाफिरों की जान माल को तहफ़्फ़ुज़ फ्राहम करने के अलावा मुख्तलिफ सहूलियात भी फ्राहम की जा रही हैं। जुर्माने और दियत की अदम अदायगी की वजह से सूबे भर की जेलों में कैद हसीरान की रकम अदा करके ईद से जेलों से रिहा कर दिया गया। लाहौर समेत पंजाब भर की जेलों में मुख्तलिफ केसेज में 47 कैदी जो कि सज़ाएं मुकम्मल होने के बावजूद अपने जुर्माने अदा न होने की वजह से तवील अरसे से जेलों में कैद थे। आईजी जेल मिर्जा शाहिद सलीम बेग का कहना है कि रमज़ान अल मुबारक के बाबरकत महीने में
मुखैर हजरात की जानिब से 2 करोड़ 33 लाख रुपए इन मजबूर कैदियों की रिहाई के लिए मुहैया किए गए। रुकने सूबाई असम्बली रुखसाना कौसर की जानिब से कोपर रोड पर मुस्तहकीन में राशन तकसीम किया गया। कहती हैं कि मुखैर अफराद को इस मुश्किल वक्त में बढ़ चढ़ कर गिरदोनवाह में मुस्तहिक अफराद की मदद करनी चाहिए। कोपर रोड पर MPA रुखसाना कौसर ने राशन तकसीम करते हुए कहा कि राशन पैकेट में आटा, चीनी, दालें समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की दीगर अशिया शामिल हैं, जिससे मुस्तहिक अफराद की मुश्किल वक्त में किसी हद तक मदद मुमकिन है। रुखसाना कौसर का कहना था कि मुश्किल के इस वक्त में हम सबको मिलकर अपने गिरदोनवाह में रहने वाले सफ़ेद पोश लोगों का ख्याल रखना चाहिए और उनकी भरपूर मदद करनी चाहिए। अभी के लिए इतना ही। एक ब्रेक के बाद न्यूज़ हेडलाइन।